नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज का जो मेरा टॉपिक है बात करने का वो है कि इस नवरात्रि माता की पूजा जो हमने की है और हर वो त्यौहार या फिर जब भी हम पूजा करते हैं तो उसका फल की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है और सही मायने में फल की प्राप्ति होती क्या है। क्योंकि देखिए, मैं आप सभी को बताऊं, अगर हम सब कुछ भी कर रहे हैं तो वो अपने जीवन में सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। चाहे आप पैसे कमा रहे हो, चाहे आप पैसा सभी चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आजकल सब चाहते हैं, लेकिन वो भी आप सुख प्राप्ति के लिए चाहते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, और पूजा पाठ करते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम गए, हमने मंदिर में पूजा में घंटी बजाई, हमने आरती गाई और हमारी पूजा हो गई और हमें भगवान ने सुन लिया। नहीं, देखिए, ऐसी पूजा कभी नहीं सिद्ध होगी। मैं आप सभी को बताऊं कि भगवान सिर्फ एक निर्मल मन में ही बसेंगे। भगवान हम सभी के अंदर है, हम सभी के अंदर परमात्मा का वास है, लेकिन वो परमात्मा भी जानता है कि हम हर बुराइयों को, अगर कुछ बुराई हो भी तो उस बुराई को निकालते हुए कैसे अपने अंदर अच्छाई की उस पराकाष्ठा पे पहुँचें और अपने मन को इतना निर्मल बना लें कि जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है वो हम सभी से खुद में जो है हमें इतना सुख प्रदान करे, इतना सुख प्रदान करे। तब हमें पता चलता है कि सही मायने में पूजा का फल क्या होता है। और ये सब मैं आप लोगों से क्यों बता सकती हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ तब मैं अब पूजा नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरा मन इतना निर्मल है कि अगर कोई मुझे अब मेरे लिए कितना भी बुरा सोचे, मेरे लिए गड्ढा भी खोद दे, तो भी मैं उसके लिए अच्छा ही सोचती हूँ। तो आप भी अपने जीवन में इस तरीके का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके का सुख प्राप्त करने के लिए अगर आप सही मायने में सुख चाहते हैं और अगर आप सही मायने में भगवान के पास जाते हैं, वरना तो अगर आपको जाके घंटी बजानी है और जो है पूजा करनी है और पूजा करके चले आना है और फिर कोई दुख आएगा तो आप कहेंगे कि वो दुख भगवान ने क्रिएट कर दिया। नहीं, देखिए, वो भगवान कभी दुख क्रिएट ही नहीं करता है। अगर कोई दुख क्रिएट करता है तो वो कर्मों की गति होती है जो आपके दुख और सुख क्रिएट करता है। मैं सच मायने में बताऊं, अगर आपके जीवन में लोगों के द्वारा भी कितना भी बुरा कर दिया जाए, लेकिन अगर भगवान आपके साथ हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप अंदर से निर्मल मन है तो आप इतने संतुष्ट और खुश रहेंगे कि वही आनंद की प्राप्ति है, वही परमानंद की प्राप्ति है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। तुलसीदास जी, हम सभी जानते हैं, उन्होंने रामायण को रचा है। जब तुलसीदास जी ने रामायण को रचा तो उनके भी बहुत सारे निंदक थे जिन्होंने ये सोचा कि अरे, इनकी लिखी किताब को इतना ज़्यादा जो है क्यों वैल्यू दी जा रही है। अब सोचिए, वो उस समय का काल रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी उनकी जब क्या कहते हैं, किताब को रखा गया अंदर मंदिर में, बनारस के मंदिर में रखा गया, और तब जब किताब को सुबह प्रातः काल खोला गया तो उसमें लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। अब आप सोचिए, भगवान इस तरीके से चमत्कार करते हैं, भगवान इस तरीके से प्रकट होते हैं, लेकिन भक्ति और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। तो हम सभी को जो है, मुझे तो नहीं, अभी तो मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हुई हूँ, क्योंकि जो हमारे संत जन हैं वो इतनी भक्ति कर रहे हैं और उनका ही कहीं ना कहीं प्रभाव है कि हम लोग अपने घरों में, हम तक कहीं ना कहीं अभी भक्ति जगी हुई है। हम तो कुछ भी नहीं है, वो दिन रात हमारे लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या ही करते हैं, लेकिन वो अपना पूरा जीवन त्याग करके वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो हमारे लिए जो है वो प्रार्थनाएं करते हैं, वो ध्वनियाँ गूंजती हैं पूरे ब्रह्मांड में, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, जिससे हम सबको भी ये पता चलता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। और भक्ति का सही मायने यही है। इस सेशन को मैं लास्ट यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि मन को जितना निर्मल हो सकता है उतना बनाइए। कोई आपके लिए गड्ढे भी खोद दे तो भी आप उसके लिए मंगल ही मनाइए। और
उस मंगल मनाने के साथ साथ आप पूरे जो है क्या कहते हैं मन से उसके लिए मंगल ही सोचिए। भगवान स्वयं ही आपके हृदय में निवास करेंगे और आपको जो सुख की प्राप्ति हर मिनट होगी वो परमानंद, और उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। और हम सभी को अगर अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है, परमानंद की प्राप्ति करनी है, तो उसका एक रास्ता, सिर्फ एक रास्ते से गुजरता है इस संसार में, इस कलयुग में, वो भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग भी रखिए, भक्ति मार्ग भी रखिए, कर्म मार्ग भी रखिए, लेकिन पहला मार्ग भक्ति मार्ग रखिए। धन्यवाद आप सभी को।